नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वह विषय हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। जिस विषय पे अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं और गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कामेक्षा की। मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मनुष्यों के अन्य भावनाओं की तरह मन में उत्पन्न होने वाला एक भाव है जो संसार में जीवन चक्र की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए कामेक्षा को ईश्वर ने मनुष्य की भावनाओं और शारीरिक आवश्यकताओं में शामिल किया है ताकि संसार में जीवन चक्र सामान्य रूप से चलता रहे। परंतु आधुनिकीकरण के दुष्प्रभाव, तामसिक खान पान, दूषित वातावरण, मनुष्य के अज्ञान और अनैतिक जीवन प्रणाली की वजह से कामेक्षा अब काम वासना का रूप ले चुका है और आज हमारे मानव समाज के लिए एक समस्या बन चुका है। आजकल लोगों के मन में हमेशा काम वासना के गंदे विचार मन में आते रहते हैं जो कि उनके जीवन को भयानक तरीके से प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काम वासना वैसे तो एक छोटी सी समस्या है क्योंकि हम सभी के दिमाग में अच्छे बुरे विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन इस छोटी सी समस्या का भयानक रूप तब दिखता है जब हम ऐन मौके पे अपनी वासना को काबू में नहीं कर पाते और हमसे कोई अनैतिक भूल हो जाती है। हमारे समाज में काम वासना की वजह से बलात्कार, हत्या, अनैतिक शारीरिक संबंध और अप्राकृतिक यौनाचार जैसी बुराइयां जन्म ले रही हैं। हमारे दुनिया में इस समस्या की वजह से हर साल लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लाखों रिश्ते टूटकर बिखर रहे हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में आसिफा, दिल्ली में निर्भया और हैदराबाद में प्रियंका के साथ जो वासना के इन्हीं गंदे विचारों का ही दुष्प्रभाव था। इसलिए आज हम इस समस्या के कारण और निवारण के बारे में बात करेंगे। कामेक्षा कम करने के हमें किस तरह से उपाय करने चाहिए। यदि आपके मन में हमेशा काम वासना के गंदे ख्याल आते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इस कचरे को अपने दिमाग में डाल रहे हो जिससे आपका दिमाग गंदा हो रहा है। इसलिए सबसे पहले इन विचारों के उत्पत्ति के स्रोत को ही बंद करना होगा। अब मैं इसका स्रोत बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से गंदे विचार आपके मन में आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया दोस्तों देखा जाए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। आजकल इंटरनेट का पोर्न वीडियो देखने का चलन काफ़ी बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में पोर्न वीडियो को देखने का चलन पिछले 5 सालों से 3 गुना तेजी से बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो यदि आप भी इंटरनेट पर पोर्न वीडियो देखने का या अश्लील तस्वीरें देखते हैं तो आज और अभी से इस आदत से तौबा कर लें, क्योंकि पोर्न वीडियो को देखने की वजह आपके अंदर अप्रत्याशित रूप से यौन उत्तेजना बढ़ती है और अश्लील गीत भी आपके अंदर काम वासना को बढ़ाने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, अश्लील पत्रिकाएं और मैगजीन। दोस्तों, कुछ लोग मानसिक यौन सुख का आनंद लेने के लिए अश्लील की किताबें, मैगजीन पढ़ना और जो धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है और भले ही यह सब चीज़ें उनको अच्छी लगती हों,
लेकिन इसके दुष्परिणाम बड़े ही भयानक होते हैं, क्योंकि यह किताबें उनको धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं और एक दिन उन्हें कुकर्म और यौन अपराध के दलदल में धकेल देती हैं। इसलिए दोस्तों, अभी आपके पास ऐसी भी अश्लील पुस्तक है तो बिना सोचे उसको जलाकर राख कर दें। जी हाँ दोस्तों, आइए बढ़ते हैं उस तीसरी बात पर, बुरी संगत। दोस्तों, बुरी संगत से दूर रहें। जैसा संग वैसा ढंग। वैसे तो यह काफ़ी पुरानी कहावत है, लेकिन ये 100% सच है कि संगति का असर तो होता ही है। अगर आप ऐसे बुरे लोगों के साथ में रहते हैं जो अधिकतर सेक्स संबंधी अश्लील बातें करते रहते हैं, तो उसका असर आप पर भी जरूर होगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहें। अपने मन में हमने कई सुयोग्य, गुणवान और प्रतिभाशाली युवाओं को ऐसे ही बिगड़ते देखा है। जी हाँ दोस्तों, आइए बढ़ते हैं उस चौथी बात पर, खुद को हमेशा व्यस्त रखें। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अकेलेपन के शिकार होते हैं वह बहुत जल्दी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को शैतान का घर ना बनने दें। खुद को किसी न किसी अच्छे काम में हमेशा व्यस्त रखें। आप चाहे तो खाली समय में कोई भी रचनात्मक कार्य कर सकते हैं या कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़कर खुद को और बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए बढ़ते हैं उस पांचवें तरीके पे, तामसिक आहार का त्याग करें। जी हाँ दोस्तों, तामसिक आहार जैसे मांस, मदिरा और सभी प्रकार के नशे का त्याग करें, क्योंकि नशा मनुष्य को पशुता की ओर ले जाता है। नशे के बस में इंसान अंधा हो जाता है। उसे धर्म, अधर्म, नैतिक, अनैतिक और पाप पुण्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। हमारे समाज में अधिकतर अपराध नशे की वजह से होते हैं। इसलिए नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप खुद सोचिए, जब आप नशे में अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते तो फिर आप अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मन एक मुंहजोड़ घोड़े की भांति चंचल है। यह हमेशा अपनी मनमानी करना चाहता है, परंतु उस घोड़े के स्वामी आप हैं। घोड़ा आपका स्वामी नहीं है। इसलिए अगर आपको उस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इस घोड़े को अपने बस में करना ही होगा। इसलिए इस पर लगाम लगानी पड़ेगी, वरना बिना लगाम का घोड़ा आपको कहाँ लेकर जाएगा आप स्वयं भी नहीं जान पाएंगे। आपका यह चंचल मन हमेशा भौतिक और क्षणिक सुखों की आकांक्षा में भटकता रहता है, परंतु आपका ये कर्तव्य है कि बुद्धि और विवेक की लगाम लगाकर उसको अपने बस में रखें। इसलिए आपको योगाभ्यास और आध्यात्म के सहारे अपने मन को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मन को शुद्ध कैसे करें। याद रखना दोस्तों, वासना एक ऐसी आग है जिसको आप जितना बुझाने की कोशिश करेंगे उतना ही आग और भड़कती जाएगी, और इसके साथ साथ आपका तन और मन भी जीवन भर चलता रहेगा। आपको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए एक बार वासना के दलदल से निकलकर आध्यात्म की ओर बढ़कर देखिए। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की तरफ बढ़कर देखिए।
आपको इतनी शांति और इतना सुकून मिलेगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अपने दूषित मन को शुद्ध करने के लिए पूजा पाठ करें, धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लें, सत्संग करें। साथ साथ आपकी मदद करने के लिए YouTube पर हजारों लाखों आध्यात्मिक और मोटिवेशनल वीडियो हैं। इंटरनेट पे हजारों ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर विजिट करके आप अच्छी अच्छी बातें और अच्छे विचार पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको दुकानों में भी ऐसी अच्छी पुस्तकें मिल जाएंगी जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेंगी। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा, योगासन में प्राणायाम और सांभवी मुद्रा मन को शांत और शुद्ध करने का सबसे उपयोगी साधन है। जी हाँ दोस्तों, अगर काम वासना को अपने नियंत्रण में रखना है, अपने बस में रखना है, तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इन सभी उपायों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि वासना आपके बस में रहनी चाहिए, ना कि आप वासना के बस में हो जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ काम वासना जैसी बुराई से बचने के लिए आप इन सभी उपायों का पालन करेंगे और अपने जीवन को खुशमय, आनंदमय और सकारात्मक बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने नज़दीक के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी आपके प्रियजन इस ज्ञान का लाभ उठा सके। दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और भी रोचक ज्ञान के साथ। जय हिंद, नमस्कार।